आदरणीय दर्शकों, आप सबको प्राचार्य हेमचंद्र मलिक की ओर से हाथ जोड़कर नमस्कार। सबसे पहले मैं दो विद्वानों के कथन आपको सुनाने जा रहा हूँ, फिर आज के विषय पर आएंगे। दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला हुए, जिन्होंने 27 वर्ष तक जेल में बिताए और उसके बाद वे वहाँ के राष्ट्रपति बने। शिक्षा के बारे में उन्होंने ये कहा था कि इस दुनिया को बदलने का सबसे बड़ा हथियार जो शिक्षा है। एक दूसरा जो है वो विद्वान थे हमारे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर चौधरी हरद्वारी लाल। इन्होंने कुछ वर्षों पहले एक लेख लिखा था अंग्रेजी के दी ट्रिब्यून में, और उसका हेडिंग था हरियाणा एजुकेशन इन ए मैश। हरियाणा की शिक्षा जो है एक क्रूडी का ढेर। इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उस वर्ष से हरियाणा के विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं 12वीं के जो परीक्षा परिणाम थे वो लगभग 10% के आसपास रहे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। इन दोनों विद्वानों के कथनों के संदर्भ में हम देश की शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कर रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर। आज 8 सितंबर का दिन है और ये जो दिन है ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1966 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व के अंधकार, अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने के लिए सभी विश्ववासियों को शिक्षित करना व उन्हें तार्किक शक्ति प्रदान करना है। केवल अक्षरीय ज्ञान जो है वो मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि आजकल अक्षरीय ज्ञान देकर ही उसको साक्षरता के अंदर शामिल कर लिया जाता है, जो कि अनुचित है। इस तरह से भारत में जो स्थिति है वो कुछ अलग प्रकार की है। आज इस साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में मैं भारत के स्कूलों की कुछ स्थिति आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। देखिए, भारत के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, खेल का हो और दूसरी अर्थव्यवस्था का हो, और चाहे कोई और भी क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में अनेक विडंबनाएँ हैं। लेकिन आज मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र की एक विडंबना का जिक्र कर रहा हूँ। संसद की शिक्षा, महिला, बाल व खेल मामलों की स्थायी समिति ने एक गंभीर तथ्य को उजागर किया है, और वो तथ्य है कि देश के शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के 10 लाख स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। एक अन्य रिपोर्ट अनुसार देश में 1 लाख ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ एक ही शिक्षक नियुक्त है। ज़रा सोचिए कि एक शिक्षक कैसे सभी कक्षाओं के बच्चों को सारे विषय पढ़ा सकता है। तो अध्यापकों ने एक नई प्रणाली विकसित कर ली है, और उस प्रणाली का नाम है मॉनिटर प्रणाली। हर एक कक्षा का एक मॉनिटर निश्चित कर दिया जाता है, वही उनको उन विषयों को पढ़ाता है। अध्यापक कभी कभार एक आध कक्षा में चला जाता है, थोड़ा बहुत ज्ञान दे देता है। अब आप सोचिए कि ये जो पद खाली है ये बहुत ही भयानक बिंदु है। आप ज़रा ये भी चिंतन कीजिए कि कोई भी राजनीतिक पद, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो एमएलए का पद हो, कोई भी पद खाली नहीं रहता, क्योंकि ये तर्क दिया जाता है कि फिर देश कैसे चलेगा। अरे भाई, चिंतन कीजिए, बिना शिक्षकों के ये स्कूल कैसे चल रहे होंगे, ये भी एक कल्पना का विषय है। दूसरे शिक्षकों की कमी नहीं, बल्कि स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है। वहाँ पानी की समस्या है, लैट्रिन की समस्या है, कई स्कूलों में तो कमरे भी नहीं हैं, जिनका मैं चित्र आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी हमारी विफलता है कि हमारे बहुत से स्कूलों की छतें गिर रही हैं, छज्जे गिर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं।
मैं आपसे एक गंभीर प्रश्न पैदा कर रहा हूँ, गंभीर प्रश्न आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि क्या कभी किसी राष्ट्रपति के भवन की, मंत्रियों के भवन की या एमएलए के भवन की, उनके मकानों की कभी छत गिरी है? शायद कभी नहीं गिरी। पर ये स्कूलों की जो छत है गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं, तो इस पर ये गंभीर चिंतन का विषय है। तो अगर हमारी ये जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक शिक्षा है, ये इसकी नींव कमज़ोर होगी तो आप कल्पना करके देखिए कि इसकी इमारत कैसे होगी। दूसरी एक और विडंबना यह भी है कि शिक्षा के बजट का अधिकतर भाग केवल उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं व प्रशिक्षण संस्थाओं पर लगा दिया जाता है और स्कूल लेवल पर केवल नाम मात्र का बजट लगाया जाता है। प्राथमिक शिक्षा पर खर्च बहुत थोड़ा होता है। यह आज़ादी के 78 साल बाद की स्थिति है। एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ जो ना लाखों पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं। यह भी एक विडंबना है। अब वो जो बेरोजगार हैं वे नौकरी लेने के लिए तैयार हैं, जो पद खाली पड़े हैं वे भरने की इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए कौन दोषी है। मैं आप सबके सुंदर व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह हमारे सत्ताधारियों के पास पहुँच जाए और वो इस पर गहन चिंतन में मनन करें और इस दिशा में कुछ आवश्यक पग उठाएं। धन्यवाद। भर्गो